तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात की जाए तो ये प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। आयोजक इसका यूएनडीपी है। हाल ही के कुछ महत्वपूर्ण दिवस इस प्रकार हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 26 जून को मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्राग्रह दिवस मनाया गया और 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भारत में मनाया गया है। अगला सवाल है, जून 2026 में नाटो की सदस्यता किस देश को मिली है? तो दोस्तों ये मिली है फिनलैंड को। जून 2026 में नाटो की सदस्यता फिनलैंड देश ने प्राप्त की है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की बात की जाए तो ये संजय मल्होत्रा है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। यहां से भी दोस्तों प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात की जाए तो ये प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत पहली बार 2015 में हुई। प्रस्ताव भारत द्वारा यूएन में रखा गया। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एनपीसीआई का पूरा नाम क्या है? दोस्तों एनपीसीआई की बात की जाए तो इसका जो पूरा नाम है वह नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। स्थापना 2008 में हुई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में है। ध्यान रखेंगे आप। अगला सवाल है, G20 में कुल कितने सदस्य हैं? दोस्तों G20 की बात की जाए इसमें कुल 21 सदस्य शामिल हैं। ध्यान रखेंगे। 19 देश प्लस यूरोपीय संघ प्लस अफ्रीकी संघ कुल मिलाकर 21 सदस्य हैं। भारत की अध्यक्षता 2023 में थी। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात की जाए तो ये भारत रत्न है। सर्वाधिक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ये भारत का है। अगला सवाल है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसरो का मुख्यालय की बात की जाए तो ये बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन है? विक्रम साराभाई। फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, स्थापना कब हुई? 1969 में। संस्थापक इसके हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों संविधान दिवस की बात की जाए तो यह प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। 284 सदस्यों द्वारा दोस्तों इसे अंगीकृत अर्थात इसे प्रमाणित किया गया था। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव की बात की जाए तो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। वैज्ञानिक नाम है प्लांटेनिस्टा गैंगस्टिका, IUCN स्थिति इंडेंजर्ड। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने लाडली बहना योजना 2.0 की शुरुआत की है? तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने लाडली बहना योजना 2.0 की शुरुआत की है। शुरुआत जून 2026 में हुई थी। लाभ महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देना। उद्देश्य महिला सशक्तिकरण व आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, जून 2026 में किस शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिला है? तो दोस्तों ये दर्जा मिला है किसे? वाराणसी को। शहर वाराणसी उत्तर प्रदेश। घोषणा जून 2026 में क्षेत्र साहित्य के संवर्धन के लिए अर्थात साहित्य को विकसित करने के लिए। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये हस्ताक्षर किए गए हैं किसके द्वारा? UAE द्वारा। संयुक्त अरब अमीरात UAE समझौता CEPA FTA। उद्देश्य व्यापार व निवेश को बढ़ाना।
अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने डायमंड लीग 2026 में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों ये जो स्वर्ण पदक जीता है, किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। खिलाड़ी नीरज चोपड़ा प्रतियोगिता डायमंड लीग 2026 और जेवलिन थ्रो में इन्होंने सफलता प्राप्त की है। किस बैंक ने जून 2026 में डिजिटल कृषि ऋण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों जून 2026 में डिजिटल कृषि ऋण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया? ये एसबीआई बैंक ने किया है। बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई प्लेटफॉर्म किसान सखी डिजिटल प्लेटफॉर्म उद्देश्य किसानों को आसान ऋण सुविधा प्रदान करना है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस जो है आपका 15 जुलाई को मनाया जाता है। उद्देश्य युवाओं में कौशल का विकास कर जागरूकता पैदा करना है। अगला सवाल है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रयान 4 मिशन की घोषणा की है? तो दोस्तों चंद्रयान मिशन 4 की जो घोषणा की है वह किसने की है? इसरो द्वारा की गई है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। एजेंसी इसरो मिशन चंद्रयान 4 उद्देश्य चंद्रमा से नमूना वापस लाना है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने हरित ऊर्जा नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो दोस्तों हरित ऊर्जा नीति 2026 की जो मंजूरी दी है वह गुजरात राज्य ने दी है। लक्ष्य 2030 तक 50% ऊर्जा नवीनकरणीय स्रोतों से प्राप्त करना है। अगला सवाल है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजित हुआ? तो दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का जो आयोजन हुआ है वह मित्रों कहां हुआ है? जोहानसबर्ग में हुआ है। स्थापना स्थान दोस्तों जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। थीम इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला सवाल है, हाल ही में किसे भारत का नया महान्यायवादी नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत का जो महान्यायवादी नियुक्त किया है वह तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। पद भारत के महान्यायवादी नियुक्ति जून 2026 में हुई है। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की बात की जाए तो ये 5 जुलाई को मनाया गया। प्रथम बार मनाया गया दोस्तों 1995 में। थीम 2026 कोऑपरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। अगला सवाल, जून 2026 में भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल कहां किया गया? तो दोस्तों जून 2026 में भारत का जो पहला हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल किया गया है वह हरियाणा में किया गया। ट्रायल स्थान जिंद सोनीपत हरियाणा। यह एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल कृषि ऋण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल कृषि ऋण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। प्लेटफॉर्म कृषि दर्पण उद्देश्य किसानों को डिजिटल ऋण सुविधा प्राप्त कराना है। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की घोषणा जो की है वह फ्रांस द्वारा की गई है। फ्रांस ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक सहयोग क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया। अगला सवाल है, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 7 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। पहली बार इसे दोस्तों 2009 में मनाया गया। उद्देश्य चॉकलेट के प्रति प्रेम को सेलिब्रेट करना है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बताइए? सही जवाब है 1885 को। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और दोस्तों जो इसके संस्थापक थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। ये दोस्तों अंग्रेज थे, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, हाल ही में किस शहर में G20 युवा संवाद 2026 का आयोजन हुआ? तो दोस्तों हाल ही में
मुंबई शहर में दोस्तों, हाल ही में मुंबई शहर में G20 युवा संवाद 2026 का आयोजन हुआ है। आयोजन स्थान है मुंबई महाराष्ट्र। विषय वसुंधैव कुटुंबकम, वसुंधैव कुटुंबकम। अगला सवाल, भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप कौन सा है? तो दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप की बात की जाए तो ये क्या है दोस्तों? विक्रम-1 है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। विकसित करता है इसरो एवं एससीएल चंडीगढ़। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कौशल संपन्न योजना 2.0 की शुरुआत की है? तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री कौशल संपन्न योजना 2.0 शुरू की है। उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण देना है। अगला है, UNFCCC संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये जो मुख्यालय है बॉन में है। बॉन दोस्तों कहाँ है? जर्मनी में। इसकी स्थापना 1992 रियो सम्मेलन से हुई। अगला सवाल, हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये स्थापित किया गया है गुजरात राज्य में। स्थान दहेज गुजरात। क्षमता 10 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में विश्व बैंक ने भारत के लिए कितने अरब डॉलर के लोन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये जो मंजूरी दी है कुल 2.5 अरब डॉलर की। उद्देश्य हरित विकास और रोजगार सृजन करना, क्षेत्र ऊर्जा, शिक्षा और जलवायु परियोजनाओं से संबंधित। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये हस्ताक्षर किए गए हैं सिंगापुर द्वारा। समझौता CEPA भारत सिंगापुर, तिथि जून 2026। अगला है, हाल ही में किसे BCCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो दोस्तों हाल ही में BCCI के अध्यक्ष की बात की जाए तो ये रोजर बिन्नी को चुना गया है। रोजर बिन्नी, कार्यकाल 2026-27 इसका है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की बात की जाए तो दोस्तों ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। उद्देश्य न्याय प्रणाली के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये जो शुरुआत हुई है कहां हुई है? उत्तर प्रदेश राज्य में। लाभ दोस्तों लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहन देना। अगला है, हाल ही में किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो सम्मान दिया गया है किसे दिया गया है? डॉक्टर शिवायानु पिल्लई को। पुरस्कार DRDO द्वारा प्रदान किया जाता है क्षेत्र रक्षा अनुसंधान में योगदान के लिए। अगला है, किस भारतीय बैंक ने हाल ही में विदेशों में अपना पहला डिजिटल बैंकिंग यूनिट लॉन्च किया है? तो दोस्तों पहला बैंकिंग यूनिट लॉन्च किसने किया है दोस्तों? कौन सी बैंक ने? SBI बैंक ने। स्थान दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, लॉन्च जून 2026 में किया गया। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपना पहला रुपे रिंग किट सिस्टम लॉन्च किया है? तो दोस्तों सही जवाब है मलेशिया के साथ। उद्देश्य आसान और सस्ता क्रॉस बॉर्डर भुगतान करना। अगला है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग का दावा किया? राइट आंसर है रोसकॉमोस। एजेंसी रोसकॉमोस रूस की है। मिशन ल्यूना 26। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में जारी
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की बात की जाए तो इसकी जो भारत में रैंक है, भारत की रैंक 77वीं रही है। जारीकर्ता हेनले एंड पार्टनर्स। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना की शुरुआत की? तो दोस्तों ये शुरुआत की गई है किसके द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों ये महानिदेशक बने हैं राफेल ग्रोसी। संगठन IAEA का मुख्यालय वियना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका के बीच। भारत अमेरिका 2+2 संवाद, विषय रक्षा विदेश अर्थव्यवस्था के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किसने की है? क्वेश्चन नंबर 45। राइट आंसर है आपका भारत ने। मेजबान भारत, आयोजक स्थल था नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल सेविंग अकाउंट सुविधा शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा SBI बैंक ने। हाल ही में SBI बैंक ने डिजिटल सेविंग अकाउंट सुविधा की शुरुआत की। बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI सुविधा पूरी तरह डिजिटल सेविंग अकाउंट बनाना। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व चेस चैंपियन 2026 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये खिताब जीता है गुकेश टी ने। ध्यान रखेंगे, हाल ही में विश्व चेस चैंपियन 2026 का खिताब गुकेश टी ने जीता। ये भारत के रहने वाले हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला हाइड्रोजन बस डिपो शुरू किया गया? तो दोस्तों ये बस डिपो शुरू किया गया है, कहां किया गया है दोस्तों? दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। स्वच्छ और हरित परिवहन इसका उद्देश्य है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड का गठन किया? तो दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य ने गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड का गठन किया है। उद्देश्य गिग वर्कर्स का सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार करना। हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने 78वां कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है ऑल बी इमेजिन एज लाइट। दोस्तों हाल ही में भारतीय फिल्म ऑल बी इमेजिन एज लाइट ने फिल्म फेस्टिवल 2026 का 78वां कान फिल्म पुरस्कार जीता है। फिल्म ऑल बी इमेजिन एज लाइट पुरस्कार ग्रेड प्री पुरस्कार मुख्य पुरस्कार ये दोस्तों है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों क्लास को लाइक कर लें, शेयर कर लें और रोजाना ऐसी ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।